हालिया बारिशों ने ओरमाड़ा के इलाके बसोल में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के सबब बाज इलाकों में मुतअद्दिद घरों को सैलाबी रेले बहा कर ले गए। बसोल के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। लाखों रुपए के सोलर पैनल्स भी टूट फूट का शिकार हो गए। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के ज़ेर एहतिमाम ग्वादर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अब तक का सबसे बड़ा इंतखाबी पावर शो। मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच का कहना था कि एक तरफ अवामी ताकत है तो दूसरी तरफ ड्रग माफिया, लैंड माफिया और ट्रांजिट उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे साथ ताउन किया है BAM पब्लिक स्कूल ग्वादर, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलाम वालेकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाइलाइट्स पर। तूफानी बारिशों और तुगयानी के बाद हालात मामूल पर आने लगे। शदीद बारिशों के बाद मकुरान कोस्टल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। नदी नालों में शदीद तुगयानी से मकुरान कोस्टल हाईवे रोड बाज मकामात पर टूट फूट का शिकार हो गया। टूट फूट का शिकार हुए कोस्टल हाईवे पे मुख्तलिफ मकामात पर रोड हादसात से मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो गई हैं। ताहम बसोल पुल को आरजी मुरम्मत करने के बाद कोस्टल हाईवे पर छोटी और बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी रहा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिशों के बाइस बसोल नदी में शदीद तोगयानी और सैलाबी रेलों से मकुरान कोस्टल हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर बह गया था, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। हालिया बारिशों ने ओरमाड़ा के इलाके बसोल में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के सबब बाज इलाकों में मुतअद्दिद घरों को सैलाबी रेले बहा कर ले गए। बसोल के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। लाखों रुपए के सोलर पैनल्स भी टूट फूट का शिकार हो गए। बसोल में मौजूदा सूरत हाल पर वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल बसोल मीर अलम खान बिजंजो का कहना था कि बसोल के इलाके कहूरदान समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान को शदीद माली नुकसान का सामना रहा। लोगों के घर सैलाबी रेलों में बह गए, कीमती फसलें तबाह हो गई। अपनी मदद आप के तहत बनाए गए पानी के कुएं, बोर और सोलर पैनल समेत लोगों को लाखों रुपए के नुकसानात का सामना रहा। मीर अलम खान बिजंजो का कहना था कि बसोल में कापरी और वली दाद गोड तुगयानी के सबब मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके। उन्होंने कहा है कि मुतासरा बाज इलाकों में रेस्क्यू का अमल ताहाल शुरू न हो सका। ताहम दूसरी जानिब बसोल नदी के करबो जवार के दीगर इलाके सेरकी लोग बसोल सुन होदेशी, मल, डॉट, कापरी, सैयदाबाद, जबकि रच, गोरहड और कुरमानी में भी सैलाबी रेलों ने आबादी वाले इलाकों को शदीद मुतासिर किया। मुतासरा तमाम इलाकों से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका। मज़कूरा तमाम इलाकों में सैलाब ज़दगान बुरी तरह फंस गए, शदीद मुश्किलात और मुख्तलिफ मसाइब का शिकार हो गए। बसोल और कुर्ब व जवार के मज़कूरा तमाम मुतासरा इलाकों में सैलाब ज़दगान बेबस होकर हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिशों की वजह से सैलाबी रेले ने बसोल में वाटर सप्लाई का निजाम दरहम बरहम कर दिया। बसोल के 2 मकामात पर वाटर सप्लाई का निजाम, सोलर सिस्टम और दीगर आलात को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से करीबी इलाकों में पानी की सप्लाई का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के ज़ेर एहतिमाम ग्वादर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अब तक का सबसे बड़ा इंतखाबी पावर शो। हक दो तहरीक ने शौदाए जीवनी चौक पर बड़ा इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया। इंतखाबी जलसे से हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच, हुसैन वाडेला व दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि हमें गुमान है कि इंतखाबी नताइज को तब्दील कर दिया जाएगा। अगर इंतखाबी नताइज को तब्दील करके गैर पार्लिमानी तरीका कार अपना कर अवामी मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो अवाम अपनी चुराए गए मैंडेट को वापस हासिल करने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना था कि एक तरफ अवामी ताकत है तो दूसरी तरफ ड्रग माफिया, लैंड माफिया और ट्रांजिट उम्मीदवार मैदान में हैं। मुकर्ररीन ने जलसे के शुरका से हलफ लिया कि वो इलेक्शन के रोज हर हाल में अपने घरों से निकल
कर वोट कास्ट करें और अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो ऊँटों के जरिए या पैदल चलकर पोलिंग बूथ में जाकर अपने नुमाइंदों को कामयाब करें। मुकर्ररीन का जलसा आम से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ग्वादर के रहनुमा व सूबाई असम्बली के हल्का PB 24 ग्वादर के उम्मीदवार शेरजान साले का ग्वादर प्रेस क्लब ग्वादर में मेरा मंशूर क्या है प्रोग्राम में शिरकत। शेरजान साले का कहना था कि ग्वादर अपने जोग्राफियाई हुदूद से बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अहमियत रखता है। ग्वादर पर हुक्मरानी करने वालों गुज़िश्ता 20 सालों से कुछ भी नहीं किया। गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर अवामी पजीराई हासिल करने वालों के पास कुछ नहीं था। इस इलेक्शन में भी उनकी बड़े बड़े वॉल चाकिंग जारी है। इस इलेक्शन में ग्वादर हल्के को अखाड़ा बना दिया गया। यहाँ वोटर्स की सौदेबाजी की जा रही है, जमीर फरोशी सरेआम हो रही है। मैं मुंतखब हुआ तो 15,000 नौजवानों को नौकरियाँ दूंगा, घोस्ट मुलाजमीन को ड्यूटी पर लगाऊंगा। उम्मीदवार शेरजान साले का मेरा मंशूर प्रोग्राम में गुफ्तगू। हक दो तहरीक बलूचिस्तान का पिशोकान में हिमायती प्रोग्राम मुनक्किद। हिमायती प्रोग्राम में मरहूम अब्दुल हकीम पैनल ने यूसी पिशोकान के चेयरमैन जमील आदम की सरबराही में सैकड़ों साथियों के साथ हक दो तहरीक के उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान कर दिया। हिमायती प्रोग्राम में हक दो तहरीक बलूचिस्तान के कायदीन मौलाना हिदायतुर रहमान और हुसैन वाडेला ने शिरकत व खिताब किया। कोहदा हाउस ग्वादर में ग्वादर कारवान का शमूलियती प्रोग्राम ज़ेर सदारत कोहदा इब्रार मुनक्किद हुआ। शमूलियती प्रोग्राम में ग्वादर के मशहूर शख्सियत कोहदा इकबाल सिबिल, रज़ाक इसहाक तंबर लश्करी, नूर बख्श कासिम, राशिद मुलूर और इस्माइल शाद ने साथियों समेत ग्वादर कारवान में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। ग्वादर कारवान के सरबरा कोहदा इब्रार ने शमूलियत करने वालों को ग्वादर कारवान के झंडे पहना दिए। शमूलियती प्रोग्राम से ग्वादर कारवान के सरबरा कोहदा इब्रार बलूच ने खिताब किया। उनका कहना था कि ग्वादर कारवान बनाने का मकसद ग्वादर के नौजवान समेत हर तबके के लोगों की आवाज बनना है। हमारा काम इलेक्शन के बाद शुरू होगा। ये कारवान इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया। अलबत्ता मौजूदा इलेक्शन में कारवान के दोस्त सूबाई असम्बली के लिए मीर हम्मल कलमती और कौमी असम्बली के लिए हाजी मलिक शाह गोरगिच को सपोर्ट करेंगे। ग्वादर कारवान ग्वादर के तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण होगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का टूबाग वार्ड ग्वादर में इंतखाबी कॉर्नर जलसा मुनक्किद हुआ। इंतखाबी कॉर्नर जलसे में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इंतखाबी जलसे से मीर कारवान के सरबरा मीर अरशद कलमती व दीगर का खिताब। BNP के देरीना साथी गफ्फार लश्करी ने BNP से अपनी राहें जुदा कर ली। गफ्फार लश्करी ने अपने अजीज व अकारिब के साथ हाजी मलिक शाह गोरगिच की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। ग्वादर लश्करी हाउस में मुनक्किद शमूलियती प्रोग्राम में गफ्फार लश्करी, अब्दुल बासित लश्करी, हसाम लश्करी व दीगर अजीज व अकारिब के साथ हाजी मलिक शाह की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम शंबे इस्माइल ग्वादर का इजलास मुनक्किद। इजलास से PB 24 ग्वादर के नामजद उम्मीदवार मौलाना अमजद गंजवी, जिलाई अमीर मौलाना अब्दुल हमीद इनकलाबी, मौलाना मोहम्मद इलियास मुजाहिद, नसीम पीर बख्श और जलाल मियां ने जमायती अहबाब से खिताब किया। उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी व मजहबी जमात है। इजलास में वर्कर्स को जमीयती असासे करार दिया और 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए वर्कर्स को अपनी फैमिली, दोस्त व अहबाब से जमीयत को वोट करने की दावत देने को कहा गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुरबंदन के रहनुमा गुलाम अकबर गोरगिच की सरबराही में खवातीन का इंतखाबी इजलास मुनक्किद हुआ। इंतखाबी इजलास में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करने का आज़म। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।